नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंसाफ की गुहार, नर्स लवली कुमारी मामले में एसपी ऑफिस पहुंचे परिजन, प्रशासन पर लगाया पक्षपात के आरोप। खत्म हुई तलाश, बिखरा परिवार, गाय छांद पोखरा में मिला बुजुर्ग का पार्थिव शरीर, 6 दिन बाद मातम में बदली उम्मीद। अल्पसंख्यक हुंकार, जोया परवीन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बोकारो कूच, प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। तस्करी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, बड़रवा स्टेशन पर 1000 से ज्यादा कछुए बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। और धनबाद क्लब में होगा नए साल का भव्य स्वागत, 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ के बरेलिया नर्सिंग होम के स्टाफ लवली कुमारी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आत्महत्या और हत्या के दावों के बीच फंसे इस मामले में मृतका के परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की अब तक की जांच पक्षपातपूर्ण रही है। बीते शुक्रवार को 23 वर्षीय लवली कुमारी का शव साहू कॉलोनी स्थित एक कमरे में फंदे से लटका मिला था। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इंकार करते हुए सुभाष चौक पर 6 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। परिजनों ने एसपी को सौंपे आवेदन में गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लवली की मौत की जानकारी उनसे छिपाई गई और उसका मोबाइल फोन रीसेट पाया गया, जो सबूत मिटाने की ओर इशारा करता है। उन्होंने सीधे तौर पर नर्सिंग होम प्रबंधन पर तथ्यों को छुपाने और हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा की गई एक गिरफ्तारी के बावजूद परिजन संतुष्ट नहीं है और मामले की तह तक जाने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अपना आवेदन दिए हुए थे, वो आवेदन का एफआईआर नहीं किया गया है उसके ऊपर, इसलिए हम लोग आए हुए हैं कि हम लोग का आवेदन एक्सेप्ट किया जाए, केस बनाया जाए और इस पर निष्पक्ष जांच किया जाए। क्या था पूरा मामला बताइए। पूरा मामला है कि लवली कुमारी जी जो बरेलिया हॉस्पिटल में 2 साल से कार्यरत थी और संदिग्ध स्थिति में उनका मृत्यु पाया गया और इसमें हम लोग का है कि शंका है कि बरेलिया डॉक्टर जो है उन्हीं के द्वारा इस मामला को ऐसा अंजाम दिया गया है। इसलिए हम लोग इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि उनके लड़की का अकाउंट से लाखों लाख का ट्रांजैक्शन ये लोग कर रहे हैं पैसे का, तो कोई इस तरह का बात बनता नहीं है कि उनके खाते से क्यों दूसरे कोई करेंगे लेन देन। और परिजनों के बिना आए हुए ही ये लोग पोस्टमार्टम भी करवा करके रेडी कर दिए और इनका जो मोबाइल था उसका जितना भी रिकॉर्ड है उसको वो लोग फॉर्मेट कर दिया, डिलीट कर दिए। 12 तारीख को जो घटना घटा है, जो लवली कुमारी थी नर्स, वो बरेलिया हॉस्पिटल में काम करती थी, तो उसको वही मतलब यहाँ के लोग बोल रहे थे कि आत्महत्या की है, लेकिन ये जो है आत्महत्या नहीं की, इसका हत्या किया गया है। कौन हत्या किया है? यहाँ जो राहुल बरेलिया जो डॉक्टर है नर्सिंग होम के, उन्हीं के हम पर सख्त उन्हीं के ऊपर है, कि उन्हीं के अंडर में काम करती थी। और जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि उसका अकाउंट से जो है बहुत सारा रकम जो है ट्रांजैक्शन किया गया है और वो लड़की जो है ओटी में भी काम करती थी और उसका काउंटर में भी रहती थी। हमको लगता है कि यहाँ जो है कुछ मतलब काला धंधा किया जाता था। वो लड़की उसको जान गई थी, इसलिए उसका मर्डर किया गया। तो ये तो बातें जा रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, डिप्रेशन। नहीं, ये तो झूठ है। मतलब आज की लड़कियां कौन ने बात करता है लड़का से, लेकिन ये तो गलत बात है कि लड़की जो है प्रेम प्रसंग से मरी है। इस स्थिति से नहीं मरी लड़की। जामताड़ा के गायछंदा पोखरा क्षेत्र से एक दुखद मामला सामने आया है, जहां पिछले 6 दिनों से लापता 80 वर्षीय बुजुर्ग दोलाई माझी का शव शुक्रवार सुबह पोखरे से बरामद किया गया। बुजुर्ग की रस्में मौत के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सुरक्षा को लेकर स्थानीयों में डर का माहौल है। जानकारी के अनुसार दोलाई माझी बीते 13 दिसंबर की शाम शौच के बहाने घर से निकले थे, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन की और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। सुबह करीब 8 बजे स्थानीयों ने पोखरे के किनारे एक शव तैरता देखा, जिसकी पहचान दोलाई माझी के रूप में हुई। मृतक के भतीजे अरूप माझी ने बताया कि परिवार ने ढूंढने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन सुबह उनकी शव मिलने की खबर आई है। घटना की सूचना मिलने पर जामताड़ा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और संदिग्ध पहलुओं की जांच में जुट गई।
13 तारीख को भोर 4:30 बजे घर से बाल्टी लेकर निकला है और उनके साथ साथ हम भी निकलते हैं दुकान खोलने के लिए। मोड़ में हम दुकान करते हैं, तो कभी चाचा आगे निकलता है, कभी हम पीछे निकलते हैं। तो उस दिन हम थोड़ा लेट से निकले हैं। तो उसके बाद चाचा जैसे कि वो 4:30 बजे जब निकलता है, उसके बाद घूर घार करके 7 बजे लगभग घर आ जाता है। डेली के बेसिस में उसका। तो जब 7 बजे तक नहीं आया तो हम लोग खोजबीन शुरू किए। पूरा खोजते कहीं नहीं मिला। जहाँ एकदम करमाटाड़ एकदम आसनसोल ये सब पूरा छानबीन किए हम लोग, या पूरा जामताड़ा को छानबीन किए। तालाब को भी हम लोग देखें, तालाब का आसपास में झूड़ जो है उस सब भी देखे। खाली मैदान गया, हो सकता है बूढ़ा आदमी है, पड़ा हुआ है, 80 साल उम्र है उनका। तो जब खोजबीन नहीं मिला तो 14 तारीख को हम लोग आवेदन थाना में दिए थे। तो अब थाना से भी हम लोग को बोला गया था कि ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिए, खोजिए। हम लोग विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जिला अध्यक्ष जोया परवीन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग बोकारो में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान गोला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का भव्य स्वागत किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए रामगढ़ से एक बड़ा जत्था रवाना हुआ। इससे पूर्व गोला स्थित दामोदर होटल के पास जिला अध्यक्ष जोया परवीन की अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मौके पर जोया परवीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्रति सजग है और उनकी आवाज को सड़क से सदन तक बुलंद करती रहेगी। साहेबगंज के बड़रवा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने डाउन फरक्का एक्सप्रेस से 1000 से अधिक कछुओं को बरामद किया है। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जैसे ही फरक्का एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची, संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे 2 महिलाओं और एक पुरुष की तलाशी ली गई। उनके पास मौजूद 22 पिट्ठू बैगों को जब खोला गया तो अधिकारी दंग रह गए। बैगों में करीब 1000 से ज्यादा कछुए भरे हुए थे। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में लिया और प्रारंभिक पूछताछ में यह अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी का मामला प्रतीत हुआ। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को भी दे दी गई। वर्ष 2026 के आगमन को लेकर धनबाद में उत्साह का माहौल है और नए साल की तैयारियों के तहत धनबाद क्लब में विशेष और भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। क्लब प्रबंधन की ओर से 22, 25 और 31 दिसंबर को अलग अलग आकर्षक कार्यक्रम तय किए गए हैं। जानकारी देते हुए सचिव अतुल दोकानिया ने बताया कि 22 दिसंबर को मॉडलिंग प्रतियोगिता के तहत फैशन का कार्य किया जाएगा, जिसमें देश विदेश की मॉडल्स हिस्सा लेगी। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस का कार्निवल के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर डांस प्रतियोगिता, लाइव म्यूजिक और मनोरंजन से भरपूर कई कार्यक्रम होंगे। क्लब ने सदस्यों और बाहरी अतिथियों के लिए टिकट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है ताकि नए साल का स्वागत यादगार बन सके। अभी 22 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में 3 प्रोग्राम लाइंड अप हैं। उसमें फर्स्ट हमारा 22 तारीख को फैशन शो है, द रनवे रॉयल के नाम से। उसके बाद क्रिसमस कार्निवल हमारा जो है वो 25 तारीख को है, जो बच्चों का आयोजन होता है, क्लब के मेंबर्स के लिए स्पेसिफिकली होता है। और 31 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम है वो 31 दिसंबर का धनबाद में सबसे बड़ा आयोजन धनबाद क्लब ही करता है। तो जी हाँ, उसमें बेल्जियम से जो मुख्य मॉडल हैं वो बेल्जियम से आ रही हैं। इसके अलावा आईनिफ्ट बैंगलोर और टाइम्स ग्रुप बैंगलोर से मॉडल्स आ रही हैं। उसमें जो न्यू कल्चरल ड्रेसेस हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, उनका डिस्प्ले होगा। इसके अलावा म्यूज़िक का प्रोग्राम भी है, कल्चरल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक। बच्चों के लिए भी, बच्चे का भी इसमें डांस प्रतियोगिता है और प्राइजेज वगैरह है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, ये सब चीज़ें हैं उसमें। ये हमारा शाम में 5 बजे से है, 5 से 8 या 9 बजे तक चलेगा। 25 तारीख को क्रिसमस कार्निवल है, जिसमें सांता क्लॉज और रेंडियर वगैरह होते हैं। बच्चों के लिए गेम्स हैं। धनबाद के निरसा से खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में खेल संस्कृति को नई पहचान देने वाले सांसद खेल महोत्सव निरसा पहुंच चुका है। निरसा विधानसभा क्षेत्र के KFS स्टेडियम में शुक्रवार को पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ निरसा के पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने किया। पूर्व विधायक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इस महोत्सव के तहत कबड्डी, खो खो, कराटे, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे खेलों का प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगा।
महोत्सव केफेस ग्राउंड में आज देख रहे हैं कितना हर्ष उल्लास के साथ ये आज अभी ओपनिंग हुआ। हमारे तमाम यहाँ सांसद प्रतिनिधिगण, मंडल अध्यक्षगण, तमाम भारतीय जनता पार्टी, तमाम पदाधिकारीगण और हमारे जयप्रकाश जी हैं और सभी की उपस्थिति में आज तमाम आप सबों का उपस्थिति में आज इस खेल का शुभारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का यही मतलब सोच है कि भारत खेले और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे मतलब खेल सिर्फ एक खेल नहीं होता है, इस खेल के पीछे बहुत सारा उद्देश्य रहता है कि खेल में अपनापन बढ़ता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये सबको देखते हुए और स्वस्थ हर रविवार को मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी रामगढ़ से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जिले के दौरे के दौरान कड़ा रुख अपनाया। परिषद भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में बीएफएसएल के अधिकारियों को तलब किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति उदय शंकर सिंह ने की, जबकि समिति सदस्य रसोललाल चौधरी और श्वेता सिंह की मौजूदगी में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। समिति ने बीएफसीएल को प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है। समिति सदस्य श्वेता सिंह ने स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय दायित्वों को अनदेखी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे पास रिटन कंप्लेंट्स था लोगों का और सारे विभाग के लोगों के साथ हमने कल भी बैठक किया। कुछ जो पेंडिंग था आज हमने किया है और जिनको नोटिस करवाना है उनको नोटिस के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है और कुछ निरीक्षण भी करना है हम लोगों को। पतरातू साइट में कुछ केमिकल फैक्ट्रीज है, वहाँ पे भी देखना है। तो कोशिश है हमारा, हम लोग लगे हुए अपना, हमारी जो जिम्मेदारी है प्रदूषण और पर्यावरण की समिति के तहत हमें जो शिकायतें हैं लोगों की, रेसिडेंट्स की, उनकी चीज़ों को सुनना और सुनिश्चित करना जो कि फैक्ट्रीज जो चल रही है, इंडस्ट्रीज, उनके जो नियम है वो नियम के तहत अपना काम करें, उनका अनुपालन हो। बाघमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला मोड़ के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतक की पहचान महावीर महतो के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर गलत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही थी, जिससे बाइक को टक्कर मार दी और महावीर महतो को कुचलते हुए निकल गया। मृतक की पुत्री ने बताया कि वो अपने पिता के साथ परीक्षा देने जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने महुदा राजगंज NH-32 को जाम कर दिया, जिससे आवागमन ठप हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटाने और मामले की जांच शुरू कर दी। और नीचे उतरो, वो नहीं उतरा। पापा आगे से रोक रहे थे, मतलब वो उतर ही नहीं रहा था, मतलब ट्रैक्टर चला ही रहा था। तब तक पापा को उधर से पार हो गए। मतलब पापा पूरा रोक रहे थे, वो नहीं रुका तो चढ़ा दिया पापा। बाबू बोला ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फुटेज देखेंगे कौन है, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। और हम लोग का भी यही मांग है, जब तक नहीं पता चले कि कौन किया है तब तक हम लोग रोड जाम रखेंगे। देखिए, अवैध रूप से बालू की ढुलाई इस रोड पे हो रही है, क्या कुछ पता चला? क्या कहेंगे सरकार? हम लोग प्रशासन से बात करें तो प्रशासन बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। संभव है क्या ऐसा? संभव तो नहीं है, लेकिन प्रशासन बोल रहा था, हम लोग अब क्या कर सकते हैं? क्या लगता है इतनी बड़ी जो घटना हुई है अवैध बालू होने के कारण ही हो सकता है? अवैध वाला अभी कहाँ सही तरीका से बालू कहाँ चल रहा है? अवैध नहीं चल रहा है, तो कहीं क्या बोल सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, मतलब रोड सुरक्षा कर्मी के लिए जो दिया जाता है, आपका जो रोड में रहता है, वो लोग कहाँ चल गया इस टाइम? चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में विधायक अरूप चौधरी ने अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। शुक्रवार को पूरे मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2026 तक का रोड मैप साझा किया। विधायक ने बताया कि चिरकुंडा में घर घर पानी पहुंचाने और तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई आवासीय कॉलोनी विकसित करने का प्रस्ताव तैयार है। इसके साथ ही क्षेत्र में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और 2 आधुनिक स्टेडियमों के निर्माण की योजना भी शामिल है। विधायक ने दावा किया कि इन सभी योजनाओं का सर्वे शुरू हो चुका है और आगामी वर्षों में निरसा विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर धरातल पर नजर आएगी। एडिशनल टंकी जो है वो बगान धावड़ा में उसको क्या बोलते हैं, काली धावड़ा, जहाँ पर है फिजिकल क्लब, हाँ, जहाँ फिजिकल क्लब है वहाँ पर एक टंकी हम लोग एडिशनल बनाने के लिए बोले। जो बगान धावड़ा का कुछ इलाका इस टंकी से पूरा कवर नहीं कर पा रहे, तो वो बगान धावड़ा से लेकर वो काली धावड़ा इन तमाम इलाकों को कवर करेगी।
इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे 2 टंकी हम लोग की जो आगे की पुरानी टंकी थी, एक तो JKRR में और दूसरा तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी की जो टंकी है, ये दोनों काफ़ी जर्जर स्थिति में काफ़ी पुराना होगी, तो ये कभी भी धंस सकती है, जिसके कारण ये दोनों टंकी हम लोग तोड़ कर नया टंकी का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। JKRR की जो टंकी होगी वो अभी जो है 1.5 लाख लीटर का ही है, उसको हम लोग 10 लाख गैलन के हम लोग करने की कोशिश करें। और एक तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी की वहाँ जो कैपेसिटी अभी है, उस तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी वाला भी हमको लगता है 50,000 का होगा, उसको भी हम लोग बढ़ा के कम से कम 1 से 1.5 लाख जितना उसका स्पेस है, चूँकि वहाँ जगह थोड़ा कम है इसलिए वो स्पेस का हम लोग देखते हुए 1 से 1.5 लाख गैलन का करेंगे, क्योंकि भविष्य में तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी का पीछे हम लोगों का 1 एकड़ 80 डिसमिल के करीब सरकारी जमीन। चिरकुंडा में लोयला स्कूल ने अपने 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन निरसा विधायक अरूप चटर्जी व SDPO रजत मानिक बखला ने किया। वहीं विशेष अतिथि के रूप में जमशेदपुर प्रांत के विश्वस्वामी रेवरेंड डॉक्टर टेलस्पोर बोलुंग स्मृति BCCL एरिया के प्रबंधक शशि बसंत कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के वर्तमान फादर जानी P दिवसीय ने भूतपूर्व प्रसार फादर सहायक शासन अमानुष कुजूर LBS दगड़ू के कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। वहीं असहाय व्यक्तियों के बीच में स्कूल प्रबंधन द्वारा कंबल का वितरण किया गया। मौके पर विशात ने बताया कि लोयला स्कूल सदैव शिक्षा का अलग जगाने हेतु प्रयासरत है और समाज के पिछड़े वर्गों को उठाने हेतु अपना तन मन धन से सहायता करते रहते हैं। इस कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को गर्म कपड़ा देकर भी सहायता किया गया। वहीं मुख्य अतिथियों ने भी स्कूल की सराहना की और कहा कि स्कूल में शिक्षा एक बेहतर व्यवस्था होती है जो छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाती है। खुशी की बात है और सारे फादर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। लोयला स्कूल जो 1976 में यहाँ खुली थी और 5 बच्चे को लेकर आज 50 साल पूर्ण हो गए, उसी की सेलिब्रेशन चल रही है। कहने का है जिस तरीके से इन्होंने गोल्डन जुबली को पूरा किया है, उसी तरह इस क्षेत्र के छात्र और छात्राओं को मैंने बहुत सारे शिक्षा देने का काम किया है। And all our students are participating in this program. Last 50 years, 1976 to 2025, it has been a tremendous journey in education ministry, where the institution has built up the institution itself. आज यहाँ तालडंगा के लोयला स्कूल में 50 सालों का यानी गोल्डन जुबली स्कूल का मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग को आमंत्रित किया गया था। साथ में माननीय मंत्री जी सुधीर सोनू जी को भी चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रण था। साथ में क्षेत्र के विधायक जी अरूप चटर्जी जी उपस्थित हैं और सभी फादर्स और जो पूर्व के प्रिंसिपल रहे हैं सभी लोग उपस्थित हैं। तो ये एक बड़ा शैक्षणिक संस्था है जो इस क्षेत्र का पूरे और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।